हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी इवनिंग एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो वही हम देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सभी साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो भी हाईलाइटेड साइन होंगे वो मैं आपको बता दूँगी। तो लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की इवनिंग एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर एंड वर्ल्ड कुछ कंप्लीट हुआ है। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर मुझे बताता है, एक तो ना ऑल साइन एनर्जी दिख रही है, प्लस यहाँ पर मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिखाई देता है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 21 और नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मार्च और सितंबर का मंथ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंजाइटी दिख रही है मुझे आपके पर्सन की, ये मुझे थोड़े परेशान से दिखाई देते हैं। और यहाँ पर कुछ तो एंड हुआ है जिसकी वजह से पर्सन परेशान है। ठीक है, कोई चीज़ एंड हुई है, कुछ ऐसा जो कि इनकी लाइफ में, लाइक यू नो कहते हैं ना कि कंप्लीशन, तो वैसा कुछ है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए किस बात की एंजाइटी हो रही है इस पर्सन को, क्या चीज़ है जो एंड हुई है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर एंड नाइट ऑफ कप्स, द सन। मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरीके का रिजेक्शन इस पर्सन को मिला है। ठीक है, कोई रिजेक्शन जिसकी इनको बहुत होप्स थी, बहुत उम्मीदें थी, ये खुद गए थे आगे से। ठीक है, तो ये किसी तरीके की रिजेक्शन को इन्होंने हाल फिलहाल फेस किया है, जिसकी एंजाइटी इस पर्सन को हो रही है। ये किसी तरीके की जॉब रिजेक्शन भी हो सकती है। ठीक है, ये किसी तरीके का प्रपोजल जहाँ ये किसी को देने जा रहे थे, ये भी हो सकता है। लेकिन इनका ना जो भी प्रपोजल था वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है, चाहे वो पार्टनरशिप के लिए था, चाहे वो आपको छोड़ के इनको किसी और की तरफ अट्रैक्शन हो रही थी तो उसके लिए था, या इनकी जॉब का कोई इंटरव्यू वगैरह था, तो रिजेक्शन फेस हुई है जहाँ इनकी कुछ उम्मीदें थी जो कि पूरी नहीं हुई हैं। इनको बहुत होप्स थी, ठीक है, कि अगर ये जाएंगे तो चीज़ें वर्क करेंगी, लेकिन नहीं की, उस चीज़ की एंजाइटी है। अब यहाँ पर सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये आपकी तरफ आए हों, ठीक है, और आपने इनको एक्सेप्ट ना किया हो, इनके कॉल या मैसेज को रिसीव ना किया हो, या फिर रिप्लाई ना किया हो, या एक्सेप्ट ना किया हो सकता है कि आपकी तरफ से भी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। तो उस बात को लेकर के ये पर्सन काफ़ी एंजाइटी में मुझे दिख रहा है, जहाँ इनको ऐसा फील हो रहा है कि सब खत्म हो गया है या अब कोई चांस नहीं है। ठीक है, अब वो चीज़ नहीं मिल सकती, लाइक यू नो कि एक होता है ना दिमाग में बैठ जाना कुछ चीज़ों का, तो वो उनके दिमाग में बैठ चुकी हैं चीज़ें। काफ़ी इतने चांसेस हैं आप में से कुछ लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है, आप में से कुछ लोगों ने इनको साफ साफ कुछ बोल दिया है कि ऐसा नहीं चलेगा आपका ये रोज़ रोज़ का, या किसी ने इनको ऐसा बोल दिया है और अब ये उस चीज़ को ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ से को अभी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ इनको अब अंदर अंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और एंजाइटी दे रही है। यहाँ पर हर्मिट या वर्गो, कन्या राशि, ये आपके बारे में बहुत सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जिनका भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी ना, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये पर्सन अब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी से तो उनको किसी तरीके का रिजेक्शन मिल गया है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो। ठीक है, अब इनको आप याद आ रहे हो, आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, आई थिंक आप बहुत इन्वेस्टेड रहे हो इस रिलेशनशिप में, बहुत इमोशनली इन्वेस्ट किया है आपने इस रिलेशनशिप में, और हद से ज़्यादा इस पर्सन के लिए किया है, या इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए किया है। इमोशनली इन्वेस्टेड एनर्जी, एंड जैसे कि ये अब इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि
आपने जितना इन्वेस्ट किया था ना, कोई और उतना इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा है इनमें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस आपने इन्वेस्ट किया है, आपने इनको केयर दी है, रिस्पेक्ट दी है, आपने इनको फाइनेंशियली सपोर्ट दिया, आपने इनको इमोशनली सपोर्ट दिया है, यहाँ वो मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपने इनको बहुत सी चीज़ों के लिए इंस्पायर किया है। बहुत सी चीज़ें आपने ऐसी की है इस रिलेशनशिप में जो कि कोई और नहीं करता है इनके लिए। मे बी इनको कभी कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं मिला, आपके बाद भी और आपसे पहले भी, कि जो इनको रिस्पेक्ट दे, जो इनको केयर दे, या जो इनको अप्रिशिएट करे इनकी चीज़ों के लिए। आपने हमेशा शायद इनको हर एक छोटी चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया है, आपने हर एक छोटी चीज़ के लिए आपने बोला है कि मुझे प्राउड फील होता है तुम पर, कि तुम ये चीज़ तुम्हारे अंदर है। वो अप्रिशिएशन इनको आपसे मिला जो इनको कहीं और से नहीं मिल रहा है, और इस वक्त आप ये बोल सकते हो कि ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं और आपको याद किए जा रहे हैं। एंड डेफिनेटली एक रिग्रेट दिखता है मुझे, पछता रहे हैं ये पर्सन, पछतावे की एनर्जी है यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, देखो इस पर्सन को ना ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना इनको 7वें आसमान पे चढ़ा रखा है। यहाँ पर नंबर 7 भी है एक्चुअली। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, इनको 7वें आसमान पे चढ़ा रखा है कुछ लोगों ने। लाइक इनसे एडवाइस लेना, या इनको ये बोलना कि भाई तुमने वाकई बहुत कुछ किया है, कोई और नहीं कर पाता, या हर बात में उनकी हेल्प लेना, उनसे एडवाइस लेना। लेकिन एक चीज़ नोटिस करते हैं कि आपको ना कभी इनके हेल्प की नीड नहीं हुई, कभी ना आपने इनसे हेल्प नहीं ली, या कभी आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने सब कुछ अकेले हैंडल कर लिया, आपने सब कुछ अपने आप से कर ली चीज़ें। तो ये चीज़ें भी थोड़ा ना इनको ये करती है कि लाइक आप उनके ऊपर डिपेंडेड क्यों नहीं हो, जैसे कि बाकी के लोग हैं जो उनके ऊपर डिपेंड हैं, आप क्यों नहीं हो उनके ऊपर डिपेंड। ये चीज़ मतलब ये बहुत सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि ये आपको पावरफुल एनर्जीज में देख रहे हैं, जहाँ ये देख रहे हैं कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप उनके बिना सर्वाइव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उनके बिना रह ही नहीं सकते या आप उनके बिना जी ही नहीं सकते हैं। इनका ये भ्रम कहीं ना कहीं टूटा है। शायद इनको ऐसा लगता था कि जैसे बाकी के लोग इनको बहुत इंटेलिजेंट, या बाकी के लोग इनको बहुत ऐसा करते हैं ना कि लाइक इस इंसान से ही पूछना है, इससे एडवाइस लेनी है, यही है समझदार सबसे ज़्यादा। जैसे बाकी के लोग इनको ट्रीट करते वैसे आप भी करोगे। लेकिन आपका ये था कि आपने उनको रिस्पेक्ट दी है, जो भी उन्होंने लाइफ में अचीव किया, जो भी उन्होंने चीज़ें की, आपने उनको रिस्पेक्ट दिया, आपने उनको अप्रिशिएट किया है। लेकिन आप किसी के लिए ऐसे कि किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओ, शायद आप वो पर्सन नहीं हो। आपका खुद का ये कि मैं खुद अपना जानती हूँ या जानता हूँ, या मुझे चलना आता है। एंड इस पर्सन का ये है कि जैसे और लोग इनको तवज्जो देते हैं वैसे आप भी दो, बट आपने उनको हेल्दी रिस्पेक्ट दी है, हेल्दी रिलेशनशिप आपने उनको रखा है। ऐसा नहीं है कि आपने उनको नीचा दिखा दिया है, लेकिन अब कोई ज़बरदस्ती खुद नीचा देखे तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप उनसे कोई हेल्प नहीं लेते, आप उनसे कोई एडवाइस नहीं मांगते। अब ये इस बात से, या आप खुद इंडिपेंडेंट हो, आप खुद से सब कुछ कर सकते हो। अब ये बात को लेकर के ये खुद को नीचा देख ले या मान ले तो इसमें आपकी तो गलती है नहीं, राइट। तो ये आपको काफ़ी पावरफुल एनर्जी इसमें देखते हैं। ये चाहते हैं कि ऐसा हो कि आप ना उनके ऊपर डिपेंड हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब हर चीज़ आप उनसे पूछ के करो, या हर चीज़ आप उनको बताओ, उनसे सलाह लो, उनसे एडवाइस लो, उनसे बोलो कि आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उनको लगेगा कि अरे हाँ मेरे कुछ तो है, उनको अपना ईगो बूस्ट करना है। दिस इज़ नॉट राइट। ओके, द मून है यहाँ पर एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। स्पाइसेस मीन राशि हो सकते हैं इस पर्सन की।
काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं आप दोनों के बीच में, मिसकम्युनिकेशंस हो चुके हैं, बहुत चीज़ें उलझ चुकी हैं। और अभी अगर मैं देखूँ यहाँ पर, हो सकता है इस इंसान ने बहुत बार अपने आप को बहुत सुपीरियर या अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ी सोच या अच्छी सोच या मैं ज़्यादा समझदार हूँ दिखाने के चक्कर में कई बार आपको नीचे दिखाया है। अपनी महानता दिखाने के चक्कर में कई बार आपको ये फील करवाया है इस इंसान ने कि तुम कुछ नहीं हो, या तुम्हें कुछ नहीं आता, या तुम्हें पता ही नहीं है, या तुम देखो कितना गलत करो। लाइक यू ना, एक समटाइम्स लोगों की बातों से समझ में आता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो बेशक उसको शुगर कोट करके बोल ले, लेकिन पीछे का जो मोटिव होता है समझ में आता है कि क्या मोटिव रहा होगा। तो यहाँ मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया इस पर्सन की। एंड अभी 2 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर ये पर्सन मुझे जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ इनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी जो रायता फैला चुके हैं ये, या अब जो ये चीज़ें बिगाड़ चुके हैं, अभी इनको कैसे सॉल्व करें, ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, ये इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं कि आप अपनी जगह सही हो। ठीक है, ये इनकी आदत ख़राब है कि इनको चाहिए कि कोई हमेशा इनसे पूछता रहे या इनके ऊपर डिपेंडेंट रहे, ये इनकी आदत ख़राब है। ये समझ गए हैं कि ऐसे आप रहने वाले हो नहीं। इनको आपके पास आना भी है, इनको आपके साथ रहना भी है। रीज़न कि कुछ चीज़ें ऐसी इस रिश्ते में इनको मिली जो कि कहीं और नहीं मिल रही है। इनके ऊपर डिपेंड रहने वाले भी नहीं दे रहे हैं इनको। तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पर ये पर्सन आपको देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर बहुत क्लियर है। और अब ये समझ चुके इस बात को कि आप उनके ईगो को और ज़्यादा बूस्ट या उनके ईगो को और ज़्यादा एंटरटेन नहीं करने वाले हो। पाइसेस मीन राशि, इस वक्त ये बहुत इंटरेस्टेड है ये जानने में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। इस चीज़ को लेकर के मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है और इनको ये चीज़ जाननी भी है कि आखिर आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। द स्टार एनर्जी है यहाँ पर, जो कि हीलिंग्स को शो करती है। स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेथ, इनका मन द मून, इनका मन इनसे पता है क्या बोलता है। कई बार हमें इंट्यूशंस आती है ना, तो इनकी इंट्यूशन इनको बोलती है कि इनको ना आपके साथ चीज़ों को सॉल्व कर लेना चाहिए, इनको आपके साथ चीज़ों को हील कर लेना चाहिए, आपसे दूर नहीं जाना चाहिए, आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये इनकी इंट्यूशन इनको बोल रही है, या ये इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि आपसे दूर जाना इनके लिए ठीक नहीं रहेगा, तो आपसे दूर इनको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स हुई है उनको जल्दी ही सॉल्व कर लेना चाहिए, ऐसा इनकी इंट्यूशन इनको बोल रही है। कुछ तो ऐसा इस पर्सन ने फेस किया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, इनके अंदर ईगो है। इनको ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, इनको ज़्यादा पता है, या इन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी है, ये ज़्यादा जानते हैं, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ये ज़्यादा समझदार हैं। देखो इस चीज़ का ईगो मुझे बहुत क्लियरली दिखता है कि ये ईगो इस इंसान के अंदर है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि इस पर्सन के साथ हो यूँ रहा है कि इनका ना आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं। ठीक है, आपकी जो पावरफुल एनर्जी है या आपकी जो पावरफुल पर्सनालिटी है उसको ये ले नहीं पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। इनको ईगो भी है अंदर से बहुत ज़्यादा, प्लस अट्रैक्शन भी है इनको आपकी तरफ। इनको लगता भी है कि आपके साथ इनको स्टेबिलिटी मिलेगी, बट वो कहते हैं ना कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। ये वो वाला सीन लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में राजा या रानी हो, वो अपनी लाइफ में राजा या रानी है। अब जो मान लो कि जो एक ही पर्सनालिटी को कैरी कर रहे होंगी, जहाँ जिनको
ये चीज़ हो रही है कि हम दोनों अपनी अपनी जगह राजा हैं या हम दोनों अपनी अपनी जगह रानी हैं, तो वहाँ टकराव होते हैं विचारों में, वहाँ इश्यूज आते हैं विचारों में। एंड वही सीन यहाँ पर मुझे दिखाई भी दे रहा है। पावर स्ट्रगल्स मुझे इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, जैसे पावर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। और ये पता है क्यों चल रहा है? बस इसलिए कि इस इंसान की एक आदत ख़राब है। इस इंसान की क्या आदत है? ये कहने को ही कहते होंगे कि नहीं तुम किसी पर डिपेंड मत रहो, तुम इंडिपेंडेंट बनो, लेकिन अंदर ही अंदर चाहते, एक अंदर ही अंदर है जो कि शायद ये खुद उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, जो कि अंदर से ये कि आप उनके ऊपर डिपेंड रहो, लेकिन बाहर से कहते हैं कि डिपेंड मत रहो, लेकिन अंदर से एक चाहत भी है कि डिपेंड रहो, जो कि इनको खुद को नहीं समझ आ रहा है। एक्चुअल में ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं, ये कहते क्या हैं और फील क्या करते हैं, इनको खुद समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें। किंग ऑफ कप्स, तीनों किंग्स यहाँ पर आ चुके हैं। अलग अलग मूड, अलग अलग फीलिंग्स, कभी बहुत ज़्यादा इमोशंस को फील करेंगे तो कभी अपनी ज़िद को पकड़ के बैठ जाएंगे, तो कभी बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे, कभी इनको चीज़ें बहुत हेल्दी लगती है तो कभी इनको लगता है अरे मेरे कंट्रोल में नहीं है, कभी लगता है कि यार रह नहीं सकते उनके बिना। तो इनकी बहुत ही मिक्सी एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर, बर्डन की एनर्जी। एज गैप आप दोनों के बीच में हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ये बर्डन किस चीज़ का है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे करें, इसी बात का बर्डन हो रखा है इस इंसान को। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। पता है इनके साथ क्या हो रहा है कि ये आपको चाहते भी हैं लेकिन अपने तरीके से चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो, ये चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो, बिकॉज ये आपकी वैल्यू को जानते हैं कि आप बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन हो, इम्पॉर्टेंट हो उनके लिए। लेकिन ये साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि आप उनके अकॉर्डिंग चलो, आप उनके जैसे रहो, जैसा वो चाहते हैं। क्योंकि ये अभी बहुत हैवी फील कर रहे हैं। और दिस स्टार ऑल्सो आपके साथ जल्द से जल्द चीज़ों को हील भी करना चाहते हैं, ठीक भी करना चाहते हैं, लेकिन ये पता है ये एक ऐसी एनर्जी जहाँ ये इंसान सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं या सब कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और ऐसा नहीं हो सकता है, किसी भी लेवल पर ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। इंट्यूशन और इनका ईगो, ठीक है। अभी इंट्यूशन क्या है कि वो राइट चीज़ बोलेंगी, लेकिन ईगो क्या करेगा, डिसएग्री करेगा उससे, ईगो उससे आर्गुमेंट करेगा। तो इनके अंदर कुछ ऐसे ही चल रहा है कि इंट्यूशन बहुत सी चीज़ें इनको सही गाइड करती है, लेकिन ईगो है जो उसको एक्सेप्ट नहीं करने देता और उसको एक्शन में नहीं आने देता। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तब तक एक्शन भी नहीं आएगा। तो इनके अंदर वही एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, ठीक है। देखो सच बताऊं तो बहुत सी चीज़ें हैं इनकी जो इनको लगता है कि हमारी नहीं बन पाएगी या हमारी नहीं बन रही हैं, या से एट द सेम टाइम इनको ये भी लगता है कि नहीं आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपके बिना रह भी नहीं पाएंगे। एक्चुअल में एक्सेप्टेंस नहीं आ रही इस पर्सन की, ये आपकी स्ट्रांग पर्सनालिटी को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं, आपकी बाउंड्रीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनका ये कि आप कैसे रूल कर सकते हो, आप कैसे अपने हिसाब से चल सकते हो, आप क्यों नहीं इनके अकॉर्डिंग चलते हो, आप क्यों नहीं इनके हर एक विचार से सहमत होते हो, क्यों नहीं होते हो। बाकी लोग तो होते हैं, बाकी लोग तो वो जैसा कहते हैं वैसा उनको सही लगता है, लेकिन आप ही क्यों डिसएग्री करते हो हमेशा। इस बात से इनको प्रॉब्लम है। जैसा वो रखते हैं बाकी लोग तो वैसा रह लेते हैं खुशी खुशी इनके साथ, आप क्यों नहीं रहते हो। सिंपल सी चीज़ है, जिस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो नहीं रह पाएगा। एंड आई थिंक आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है, दैट्स वाई आप इनके फालतू के ड्रामा या फालतू के ईगो को एंटरटेन नहीं करते हो ना, आपको वो पसंद भी नहीं है, ठीक है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है।
अच्छी चीज़ है। यहाँ से कुछ एनर्जीज देखते हैं। एक्चुअल में ना आप उनके दिमाग से निकल ही नहीं रहे हो। आपने ना उनके दिलो दिमाग पे कब्जा कर लिया, कब्जा, इम्पैक्ट छोड़ दिया है आपने। वो चाह करके भी आपसे दूर नहीं जा पा रहे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े। द सन, थर्ड चक्रा। डिज़ायर्स हैं बहुत इस पर्सन की। अगेन एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। आप उन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, आपकी पर्सनालिटी उनको अट्रैक्ट करती है। लेकिन अगेन स्ट्रेंथ एनर्जी, वो आपको बहुत ही पावरफुल एनर्जी में देखते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रही है, बस ये आपकी पावरफुल पर्सनालिटी या पावरफुल एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप इतना कंट्रोल्ड कैसे हो, आप इतने स्टेबल कैसे हो, आप इतने क्लियर कैसे हो, उनको समझ नहीं आ रहा। उनको तो उनका ये है कि कुछ तो ऐसा हो जिससे कि मैं उसकी लाइफ में कुछ ऐसा कर पाऊँ जिससे वो पूरी लाइफ टाइम ये गाना गाती रहे या गाना गाता रहे कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये हो गया है या इसकी वजह से मेरी लाइफ में। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने खुद को खुद बिल्ड किया, आपने किसी की हेल्प नहीं ली है। आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी हो, जिस भी पोजीशन पे हो, आपने अपनी मेहनत से वो लिया। आपके पास कोई गॉडफादर नहीं था, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं था। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने खुद ने सारी चीज़ें की है, तो आप ऐसे कैसे किसी पर डिपेंड हो जाओगे? आप नहीं चल सकते हो। आप एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखना जानते हो। आपको बैलेंस पसंद है कि आप मेरी रिस्पेक्ट कीजिए, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूँगी। आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको टाइम दूँगी। फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए, फालतू का ड्रामा नहीं चाहिए, फालतू की समझदारी भी नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिसको हेल्दी वे से डिस्कस किया जाए, सॉल्यूशन निकाला जाए, बेटर है बजाय ड्रामे के। तो डेफिनेटली आपने एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट इस पर्सन पे डाला जिसकी वजह से ये पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते। बट यहाँ पर मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ इसको एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सिंपल एंड एकदम क्लियर एनर्जी है इनकी। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन देखो इस पर्सन को ना आपसे जेलसी भी होती है। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत से पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत से ऑप्शंस हैं। ये जानते इस बात से कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस चीज़ से इनको समटाइम्स जेलसी होती है, इनसिक्योरिटीज़ आती हैं, और इसलिए ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप सेंसिबल हो, चार्मिंग हो, सब कुछ है जिसकी वजह से आपके पास पॉसिबिलिटीज़ एंड ऑप्शंस भर भर के हैं। अब वहाँ से इनको जेलसी प्लस इनसिक्योरिटीज़ आती हैं, जहाँ इनको लगता है कि अभी आपको कंट्रोल कर ले। अगर आपको कंट्रोल नहीं किया तो जो बाकी के ऑप्शंस हैं हो सकता है आप उनको एक्सप्लोर करो। एक्चुअल में इनसिक्योरिटी है इनकी कि कहीं अगर आप उनके कंट्रोल में नहीं रहे तो कोई उनसे बेहतर मिलते ही कहीं आप इनको छोड़ ना दो। डर भी है इनके मन में। तो इसलिए ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये वो चीज़ करना चाहते हैं कि लाइक जिसके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं ना, वो मेरे कंट्रोल में है।
बस ईगो को सेटिस्फाई और बूस्ट करने वाली बात हो गई कि जिसको इतने लोग चाह रहे हैं या जिसके लिए इतने ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मेरे कंट्रोल में है। ये जो थॉट है ये बहुत अनहेल्दी थॉट है एक्चुअली। मुझे लगता है वो पर्सन हो कि जो आपसे प्यार करे या रिस्पेक्ट दे, आप उसको उसके लिए बहुत कुछ करने को तैयार हो। मतलब आप ना उसको खुद स्पेशल फील करवा दोगे कि ये पर्सन मेरा है और मैं इसके लिए सब कुछ करूँगी या सब कुछ करूँगा। आप खुद एक ऐसे पर्सन हो, लेकिन शायद ये उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं और ये दूसरी साइड को देख रहे हैं। एक्चुअल में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर मैं ये कहूँ कि इनसिक्योरिटीज़ इस पर्सन को बहुत है, ठीक है। इसी वजह से इनका दिमाग उल्टा काम करता है, या इसी वजह से ये पर्सन उल्टे पैर चलना स्टार्ट कर देते हैं और इनको नहीं पता कि इसकी वजह से इस रिलेशनशिप में कितना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस कनेक्शन के फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस कनेक्शन के फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, चैरियट, फाइव ऑफ कप्स। प्लीज़ 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स, चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। चैरियट को चैरियट ही क्लैरिफाई कर रहा है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। हैंगमैन, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, एम्परर, टावर। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ शो करते हैं ये पर्सन एक बार तो आएंगे आपकी तरफ। टू बी ऑनेस्ट गाइस, ये जिनकी भी रीडिंग है ना, मैं यही कहूँगी कि हाँ चांसेस हैं इस पर्सन के वापस आने के, ये मुझे दिखाई देता है। बहुत सी बातें भी आप दोनों के बीच में होगी, नो डाउट, ठीक है। 2 ऑफ कप्स भी है जो कि रिकन्सिलेशन को शो करता है। होंगी बातें, होंगी बहुत सी चीज़ें होंगी। क्लियरिटी भी मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में आएगी। आप लोगों की जो बातचीत होंगी उससे क्लियरिटी भी आएगी। लेकिन यहाँ पर अगेन मुझे कुछ ऐसी भी चीज़ें दिखाई दे रही इन फ्यूचर जहाँ इमोशनल क्लियरिटी की थोड़ी कमी रह सकती है। आप खुद फील करोगे कि हमारी बात तो हुई लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी रहेगी इन फ्यूचर कि हमारी बात तो हुई लेकिन इस रिलेशनशिप में मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो क्लियरिटी नहीं मिली है या वो क्लियर रास्ता मुझे नहीं दिखा है, ठीक है। फिर भी एक होता है ना कि लाइक कुछ अधूरा सा या कुछ कमी सी, तो वैसा आप महसूस कर सकते हो, ये मुझे दिख रहा है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि बात करने के बाद या बात होते होते एक मोमेंट ऐसा भी आए जहाँ आपका मन ही ना करे बात करने का, या जहाँ आपका मन ये हो जाए कि यार क्या बात करूँ मैं, यहाँ से कोई क्लियरिटी मिलने वाली नहीं है। लाइक यू नो एक मन खट्टा सा हो जाता है, तो वो उसके भी चांसेस हैं। तो मुझे ना लाइक पता नहीं क्यों लेकिन आपकी एनर्जीज बदलते हुए दिख रही हैं। जैसे कि बात होगी लेकिन फिर बाद में ना आपका ये होगा कि यार जो एक्सपेक्ट किया था, जो सोचा था, ये चीज़ उससे बिल्कुल डिफरेंट है या कुछ अलग ही हो रहा है। मतलब आपके इन फ्यूचर एनर्जीज अभी भी क्लियरिटी नहीं है। बातचीत होगी लेकिन क्लियरिटी नहीं होगी, ऐसा मुझे दिख रहा है कि बातचीत होगी लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, बट कुछ चीज़ें फिर भी ऐसी अधूरी सी रह जाएंगी जो आपको लाइक उनसे थोड़ा ऐसे करेगी कि लाइक मन नहीं कर रहा है मेरा बात करने का, क्या बात करूँ, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। कोई भी बात कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, कोई क्लियरिटी उसमें आ नहीं रही है। इनकी पता है ये ऐसा क्यों लगेगा, क्योंकि इनकी बातों में आप अगेन ईगो को देखोगे। आप ना ये बात तो करेंगे लेकिन आप ना उसमें सेंस करोगे कि यार ये बात भी ना इसने अलग ही वे में बोली है, ये इस बात में भी इसका ईगो या इसकी अकड़ कहीं ना कहीं झलक रही है, इस बात में भी कहीं ना कहीं इसका कंट्रोल आ रहा है।
है ना, आप ऐसा महसूस करोगे, लाइक आप सेंस करोगे, ये नॉर्मल बात करेंगे लेकिन आप सेंस करोगे, क्योंकि ये है एम्परर है ना यहाँ पर, क्योंकि ये वैसे ही है। बात होने के चांसेस, उसके बाद में आप खुद ही खुद ही ये कहोगे कि कोई मतलब नहीं था बात करने का। ऐसी एनर्जी है। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए प्लीज़ बताइए। द वर्ल्ड, द हर्मिट, सरेंडर, छोड़ दो, मत भागो, कुछ भी सॉल्व करने की कोशिश मत करो, कुछ भी ठीक करने की कोशिश मत करो, बस छोड़ दो, ठीक है। कुछ क्योंकि हर्मिट लाइक छोड़ देना, और सिर्फ खुद के दिमाग में क्लियरिटी रखो कि मुझे क्या चाहिए, कैसा चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। और जैसा चाहिए, जो क्लियरिटी है वो मिल रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट करो, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है। कुछ फिक्स करने की कोशिश मत करो, कुछ भी ओवर करने की कोशिश मत करो, सिर्फ छोड़ दो, ठीक है। रिलैक्स एंड रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, सिर्फ रिलैक्स करो। जस्टिस होगा इसका, डेफिनेटली जस्टिस होगा, लेकिन आप रिलैक्स करो, अपने टाइम पे होगा, आराम से होगा, अपने आप ये पर्सन खुद रियलाइज़ करेंगे चीज़ों को, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल, एंड देन खुद ही वर्क करेंगे, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। आपको रिलैक्स रहना है पूरे टाइम में, सिर्फ रिलैक्स रहना है, काम रहना है, परवाह नहीं करनी है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।